हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका रांची यूनिवर्सिटी का स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सेक पेपर 1। ओके, जो हमारा पेपर टाइटल क्या है, कार्यालय हिंदी। आपका इसमें फुल मार्क्स कितना है, 75 है। आपको पासिंग मार्क्स कितना लाना है, 30 लाना है एनी हाउ। ओके, तो सिलेबस देख लीजिए। पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। यूनिट 1 में आपका कार्यालय में हिंदी प्रयुक्ति का महत्व, जो हम लोग कार्यालय में हिंदी प्रयुक्त करते हैं उसका क्या महत्व है उसको बताना है। फिर कार्यालय पत्राचार क्या होता है, टिप्पण क्या होता है और प्रारूपण क्या होता है, सब देखेंगे हम लोग। यूनिट 2 में आपका क्या है, कार्यालय हिंदी की अन्य प्रयुक्तियाँ, जैसे क्या क्या, तो ज्ञापन हो गया, अनुस्मारक हो गया, अधिसूचना हो गया, विज्ञापन हो गया, निविदा हो गया और पृष्ठांकन हो गया। ठीक है। आपका फिर यूनिट 3 में क्या है, कार्यालय हिंदी की प्रयुक्तियों का अभ्यास और पत्राचार लेखन। तो देखिए आपका तो यहाँ से बस सिलेबस ही पढ़ के आपको एक क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठ गया होगा क्या, कि कार्यालय हिंदी में प्रयुक्ति का महत्व क्या है। आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये छपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी हो सकता है तो उसको आपको करके जाना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, सोचिएगा कि डायरेक्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप में जाएंगे, तो आपको पता होगा कि यही आपका बेस है, यही आपको समझना पड़ेगा, तभी उधर आपको समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्यालय हिंदी क्या है। ठीक है, कार्यालय हिंदी क्या है। आपको पता होगा कि हम लोग का राजभाषा क्या है, हिंदी है। किसके, कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 343 के ये में। ठीक है, और ये 14 सितंबर को पारित हुआ था, कितना में, तो इसीलिए उस दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और हिंदी को रखने का क्या रीज़न है भाई, कार्यालय में, दफ्तर में, प्रशासन में, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों में क्यों रखा जाता है, क्योंकि हिंदी क्या है, एक व्यापक है, प्रभावशाली है, स्पष्ट भाषा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जैसे कि हम लोग का भारत बहुभाषी देश है, मल्टी लैंग्वेज देश है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हिंदी सब बोलते हैं, सब ये करते हैं। इसका ये क्या दर्शाता है, हमारे यूनिटी को दर्शाता है। ओके, तो अब इसका हम लोग देखते हैं कि कार्यालय हिंदी क्या है। तो कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त औपचारिक हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यालय हिंदी कहते हैं। जो हमारे प्रशासनिक कार्य में यूज होते हैं, जैसे दफ्तर में, प्रशासन में, शासन में, राजनीति में, सरकारी कार्यों में, जितने भी हम लोग का जो पेपर वर्क होता है वो सारा हम लोग का किस में देखा जाता है, हिंदी में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है भाई, क्योंकि सबसे सरल है, स्पष्ट है, प्रभावी है, ज़्यादा लोगों में बोला जाता है, और ये ज़्यादा लोग इसको क्या करते हैं, समझते भी हैं, इसीलिए ये क्या है, यूज़ होता है कार्यालय में। और जो यूज़ हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्यालय हिंदी बोल रहे हैं। और क्या है, औपचारिक है। औपचारिक मतलब आपका फॉर्मल, यहाँ आपका दुख दर्द पीड़ा नहीं, जो एज इट इज़ स्पष्ट है, जो काम का बात है वहीं पे ये लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ अपने अनुभव और ये का जगह नहीं होता है, अपने इमोशंस का। आपको कट टू क्लियर यहाँ बात करना होता है। 2 में आपका कि कार्यालयीय पत्राचार क्या होता है। तो कार्यालयीय पत्राचार क्या होता है भाई, तो कार्यालयों के बीच या अधिकारी कर्मचारी के बीच होने वाला औपचारिक पत्र व्यवहार को हम लोग कार्यालयीय पत्राचार कहते हैं। आप देखते होंगे कि जो भी बात होता है वो क्या होता है, फॉर्मल होता है, और क्या होता है, पेपर में होता है, एप्लीकेशन होता है, रिटर्न होता है। उसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड होगा लॉन्ग टर्म के लिए। वर्बली तो कोई बात का भरोसा नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो स्टाफ के बीच में या कोई अधिकारी के बीच में जो वो लोग अपना संपर्क करता है, संचार करता है, कम्युनिकेशन करता है पत्र के साथ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यालयीय पत्राचार कहते हैं। देखते होंगे आप, तुरंत आपके पापा अगर ड्यूटी नहीं है, तुरंत एगो एप्लीकेशन देना होता है, तो उसी को हम लोग कार्यालयीय पत्राचार कहते हैं। ओके, फिर देखिए वो क्या हो सकता है कोई शिकायत करने का होगा, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन उसको देना होगा, अलग अलग तरह का हो सकता है यहाँ पे। चलिए फिर आपका टिप्पण क्या होता है, टिप्पण देखिए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी पत्र या प्रकरण का अधिकारी द्वारा लिखी गई संक्षिप्त टिप्पणी को हम लोग क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। किसी पत्र या प्रकरण पर, देखिए किसी पत्र या प्रकरण बोल रहा है, पर जो अधिकारी जो लिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षिप्त
बहुत बड़ा हो सकता है, लिखा हुआ होगा, अब वो क्या करेगा, एक छोटा सा नोटिस निकाल देगा, अधिकारी निकालेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टिप्पण कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, संक्षिप्त मतलब छोटा। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। प्रारूपण क्या है भाई, तो किसी पत्र या आदेश का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। मैम मसौदा क्या होता है, नहीं समझ में आया। देखिए, तो मसौदा का मतलब क्या होता है, कच्चा खाका तैयार करना, मतलब कोई भी चीज को पब्लिश करने से पहले, ये करने से पहले क्या होता है, उसका तैयार किया जाता है उसको। उसमें हो सकता है कोई उसका आगे का पोजीशन वाला देख के उसमें कुछ एडिटिंग करेगा, मॉडिफाई करेगा, कुछ ऐड करेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। चलिए 5 पे देखिए, ज्ञापन क्या है हमारा, ज्ञापन तो कार्यालय के भीतर सूचना देने के लिए जारी किया गया संक्षिप्त पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। और एक बार पढ़ते हैं, कार्यालय के भीतर सूचना देने के लिए, ठीक है, जो हमारा ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें अगर कोई हमको इन्फॉर्मेशन देना है, इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक संक्षिप्त पत्र लिखते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। अब अचानक से, या फिर कल हॉलीडे है, कल छुट्टी है, तो एक होगा कि नहीं, कार्यालय के भीतर सूचना इन्फॉर्मेशन देना। अब देखिए, अनुस्मारक क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग पहले ऑलरेडी किसी को पत्र दे चुके हैं, मान लो कोई कार्यालय का कोई स्टाफ है, उसका तबियत तबियत खराब नहीं है, मान लो उसका पानी नहीं आ रहा है वाटर कूलर में, ठीक है, वाटर कूलर में पानी नहीं आ रहा है। अब वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी इस पत्र का वो दे चुका है कि सर यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, इस पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन वो उन लोग कुछ कार्य नहीं कर रहे, तो वो फिर से क्या करेगा, फिर से पत्र नहीं लिखेगा, उसको क्या करेगा, रिमाइंड करवाएगा कि हमने आपको पत्र लिख के दे चुका है, ऐसे करके जो भी उसका फॉर्मेट रहेगा, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो वही हम लोग रिमाइंड करने के लिए क्या देते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्मारक पत्र लिखते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए इसको, किसी कार्य की याद दिलाने के लिए भेजा गया पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्मारक पत्र कहते हैं। ओके, फिर अधिसूचना क्या है आपका, अधिसूचना क्या है, तो सरकार या कार्यालय द्वारा जारी की गई औपचारिक सूचना को अधिसूचना कहते हैं। जो सरकार है, गवर्नमेंट है, या जो कार्यालय है, दफ्तर है, वो लोग जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, रिलीज करते हैं, और वो क्या रहता है, औपचारिक रहता है, फॉर्मल रहता है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिसूचना बोलते हैं। फिर आपका विज्ञापन क्या है, आपको याद होगा एडवर्टीजमेंट वाला पोस्टर बनाते थे ना, एडवर्टीजमेंट, और अलग अलग होता है एडवर्टीजमेंट और पोस्टर, तो उसी टाइप का। ओके, किसी वस्तु, सेवा या सूचना के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया सार्वजनिक संदेश क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। जब कोई वस्तु हो गया, जैसे अर्बन कंपनी हो गया, किचन किंग हो गया, ये सब अभी क्या हो रहा है, ये सब क्या है, सेवा का है, या फिर कोई सूचना, या हो गया कोई वस्तु, जैसे फेयर एंड लवली वगैरह का आप देखते हैं, इतना विज्ञापन वगैरह आता है, तो उसका क्या करना, प्रचार करना, उस चीज का, उस वस्तु का, उस सेवा का, उस सूचना का प्रचार करना, है कि नहीं, ताकि क्या हो, और वो उसका मेन मोटो क्या होता है कि हम लोग पब्लिकली सार्वजनिक संदेश दे, एक मास, मतलब बड़े पैमाने पे। ओके, 9 मई की निविदा क्या होती है, निविदा आप भले नहीं सुने होंगे, लेकिन टेंडर वर्ड जरूर सुने होंगे। तो क्या होता है भाई, किसी कार्य या वस्तु की आपूर्ति के लिए प्राप्त प्रस्ताव को निविदा कहते हैं। ओके, फिर आपका है पृष्ठांकन क्या होता है, तो क्या है, किसी पत्र को दूसरे अधिकारी या विभाग को अग्रेषित करने की प्रक्रिया को पृष्ठांकन कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बोलते हैं ना, अरे यहाँ काम नहीं होगा, आगे जाओ, आगे इसको, मतलब उसको क्या करते हैं, हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, पृष्ठांकन कहते हैं। किसी पत्र को दूसरे अधिकारी या विभाग को अग्रेषित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठांकन कहते हैं। ठीक है, 11 में हमारा कार्यालय भाषा की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए, तो ऊपर में ही हम लोग बात किए कि भाषा कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि वहाँ अलंकार लगा रहे हैं, आप छंद लगा रहे हैं, मुहावरा लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, और औपचारिक होना चाहिए। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है, आप कितना भी ये है, तो आपको क्या फॉर्मल वे में ही लिखना पड़ेगा, वहाँ आक्रोश आप नहीं दिखा सकते हो, है ना। 12 में देखो, कार्यालय पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कार्यालय पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सूचना देना या प्रशासनिक कार्य करना। ये या तो सूचना देना होता है, इंफॉर्मेशन देना होता है पब्लिक को, या अपना प्रशासनिक कार्य जो उन लोग का रहता है वो करना को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्यालय पत्र कहते हैं।
13 में देखिए कार्यालय हिंदी में भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, ऐसा कि अगले पर्सन को समझ में आ जाए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त का मतलब थोड़ा छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 2 पेज का कभी देखे हो 2 पेज का एप्लीकेशन नहीं देखे होंगे, हमेशा कितना भी बड़ा बात रहेगा आप 1 पेज में उसको कंप्लीट करने का हम लोग कोशिश करते हैं। मतलब इसमें अननेसेसरी चीज़, आपका इमोशन, आपका फीलिंग ये सब हटा दिया जाता है और बाकी क्या जो आपका ओरिजिनल आपका जो बस मेन मोटो है कि क्या उसको बताना है, ठीक है? उसी में हम लोग को कंप्लीट करना होता है, कम शब्दों में जानकारी देना होता है। 14 में देखिए आधिकारिक पत्र में क्या आवश्यक है? आप कभी जैसे स्कूल में दिए हो एप्लीकेशन, मान लो शादी में छुट्टी के लिए जाना है, तो कभी बोले हैं वहाँ पे लिखे हैं कि शादी में जाना है इतना दिनांक को, वहाँ बहुत मज़ा आएगा इसीलिए हमको छुट्टी दे ही दीजिएगा, ऐसा कुछ लिखे? नहीं लिखे हैं, क्योंकि वहाँ अपना पर्सनल फीलिंग और इमोशन का कोई स्पेस नहीं होता है। आपको बस जो लिखना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, उसी को हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं? 14 में आधिकारिक पत्र में क्या आवश्यक है? तो आधिकारिक पत्र में क्या आवश्यक है? तो आपका तो विषय सब्जेक्ट होना ही चाहिए, संदर्भ होना चाहिए, किस संदर्भ में आप लिख रहे हो और क्या होना चाहिए? आपका साइन होना चाहिए। फिर 15 में है कार्यालय पत्राचार का मुख्य साधन क्या है? जो कार्यालय में लोग इन्फॉर्मेशन का अदल-बदल करते हैं उसका प्रमुख साधन क्या है? पत्र है, ठीक है? पत्र के माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। 16 में हमारे ज्ञापन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ज्ञापन के अंदर कहाँ किया जाएगा? कार्यालय के अंदर किया जाएगा, क्या करने के लिए? सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए, ठीक है? 17 में अधिसूचना कौन जारी करता है? तो अधिसूचना कौन करता है? या तो सरकारी ये करेगा या कोई प्रशासनिक विभाग करेगा, कोई डिपार्टमेंट करेगा जो है। 18 में है कि कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्यालय हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है? प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। और क्यों सुचारू रूप से इतना अच्छे ये से चलाना? क्योंकि ये क्या है, बहुभाषी देश है, अलग-अलग लैंग्वेज बोलते हैं और सब सारे लैंग्वेज को हम लोग इक्वल अगर इम्पोर्टेंस दे देंगे और सबको बोलेंगे नहीं जिसको जो जिसमें कंफर्टेबल है तुम वो करो, तो फिर क्या होगा? कनेक्शन बनेगा ही नहीं। एक जहाँ जॉब होता है वहाँ आपका हर एक राज्य का कोई ना कोई होता है, सबका अपना मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? हिंदी में ही बोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा? कार्य हमारा अच्छे ढंग से चलेगा, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, हम लोग के बीच में गलतफहमी पैदा नहीं होगा, है कि नहीं? हिंदी का आप लोग को पता है शब्दकोश भी कितना बड़ा है और वो क्या है, पूरा एक समृद्ध उसका अपना व्याकरण भी है। चलिए 19 में है पृष्ठांकन किसे भेजा जाता है? तो पृष्ठांकन किसे भेजा जाता है? तो संबंधित अधिकारी या विभाग को, उससे संबंधित ही भेजेगा ना, अब जिसको मत जिसको थोड़ी भेज देगा, है ना? 20 में है कि कार्यालय हिंदी किस क्षेत्र में उपयोग होती है? तो कब होता है? सरकारी और निजी कार्यालयों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट हो हर जगह, ठीक है? फिर है आपका 21 में कि कार्यालय हिंदी का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो वही सरकारी और निजी में है। 22 में कार्यालय पत्राचार में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो स्पष्ट, संक्षिप्त और औपचारिक होना चाहिए। ओके, ये सब तो इंग्लिश पूछेगा नहीं। अब बोल रहा है 27 में कि कार्यालय पत्र में विषय का क्या महत्व है? विषय नहीं रहेगा तो बचपन में अगर हम लोग याद है स्कूल में भूल जाते थे तो बोलते थे कहाँ है तुम्हारा विषय? पहले आदमी क्या है, विषय ही देख के आपके आगे पढ़ेगा। अगर विषय ही उनको ठीक नहीं लगा तो आप क्या बॉडी में लिखे हो वो कोई नहीं जानने गया है ना? तो ये मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि नहीं? 28 में प्रारूपण का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या करना, कच्चा ये खाका तैयार करना। ओके, 29 में टिप्पण किसके द्वारा लिखा जाता है? तो किसी अधिकारी द्वारा उस कार्यालय का लिखा जाता है या विभाग का। ओके, पृष्ठांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पत्र को संबंधित अधिकारी या विभाग को अग्रेषित करना, फॉरवर्ड करना। अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ गए हैं, अगर और इसका हम लोग हर यूनिट का पहला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, आप लोग को भी दिक्कत ना हो। ओके, तो 41 में आपका कार्यालय में हिंदी प्रयोग का महत्व स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कार्यालय में हिंदी प्रयोग का महत्व एवं स्पष्ट महत्व
स्पष्ट कीजिए। तो क्या इसका महत्व है, देखिए भाई। तो भारत एक बहुभाषी देश है, मतलब भारत में हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सारा भाषाएं बोली जाती है कि नहीं, जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। लेकिन प्रशासनिक और सरकारी कार्य संचालन संचालन के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जो सरल, स्पष्ट और व्यापक रूप से समझी जा सके। ऐसे तो हमारे देश में बहुत मल्टी लैंग्वेजेस है, किसी को भी एक हम लोग उठा के ये कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा भाषा सबसे समृद्ध है, विकसित है, सरल है, स्पष्ट है, समझे। देखिए, हिंदी भारत की राजभाषा, इसलिए कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हम लोग को पता है कि हम लोग का राजभाषा हिंदी है, आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग। और ये हमारे देश के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों में बोला जाता है ना, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कार्यालय में हिंदी का उपयोग प्रशासनिक कार्यों को सरल, प्रभावी और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहायता करता है। तो ये किसमें हेल्प करता है, हमारे जो हमारे प्रशासनिक कार्य, जितना भी सरकारी, निजी, सरकारी जितना भी है हमारा, सबको ये क्या करना है, करता है, चलाने में मदद करता है, संचालन करने में। ओके। और ये बहुत ही सरल है, प्रभावी है और सुचारू है। अब देखिए इससे क्या हुआ, क्या क्या इसका अलग अलग पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि प्रशासनिक कार्यों में सरलता। प्रशासनिक कार्यों में जितना भी हमारे जो प्रशासन के कार्य हैं, इससे क्या हुआ कि आसानी हुआ। ठीक है, क्या हुआ, आसानी हुआ। कैसे आसानी हुआ? क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो बहुत ही क्या है, सरल है, स्पष्ट है ना। और इसमें क्या होगा, तब कर्मचारी, अधिकारी दोनों कार्य को आसानी से समझ सकते हैं। जो वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से आराम से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है तो इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। ये दोनों के लिए आसानी होता है, इससे कार्य और भी ज़्यादा, इसमें क्या आता है, तेजी आता है। लोगों में क्या होगा, गलतफहमी नहीं होगा, तो आगे बढ़ेगा। अब एक तमिल बोलता है, एक मलयालम बोलता है, तो अब किसमें वो लिखेगा, वो भी तो मैटर करता है ना। ये तो अपने भाषा में लिखना चाहेगा, वो अगला पर्सन समझेगा नहीं। तो एक ऐसी भाषा की हमें ज़रूरत थी ना, जिससे ये पूरा कार्य हमारा क्या हो सके, चल सके। अब देखिए सेकंड में जनता और प्रशासन के बीच में संपर्क। ये क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है हमारा हिंदी भाषा। ठीक है। सरकारी कार्यालय का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है। जो जितना भी गवर्नमेंट ऑफिस है, उसका मुख्य मोटो क्या होना चाहिए कि जनता का सेवा। सरकार, हम लोग का राजनीति का भी यही है मुख्य उद्देश्य कि जनता की वो सेवा करें। तो देखिए, यदि कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो आम नागरिकों के लिए सरकारी सूचनाओं, पत्रों को समझना आसान हो जाता है। वो जितना भी इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं, हमारा जो इतना न्यूज़पेपर वगैरह ये होता है, तो वो क्या होता है, हमारा हमें समझने में आसानी होता है। हमें किसी तीसरे की मदद नहीं चाहिए उसको क्या करने के लिए, समझने के लिए, है ना। इसमें क्या होता है फिर थर्ड में आपका कि राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा। राष्ट्रीय एकता में कैसे बढ़ावा होगा भाई, हिंदी भारत की राजभाषा होने के कारण देश के विभिन्न भागों के लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। जो अब देखिए, जितना प्रशासन है, कार्यालय, दफ्तर है, सब में हिंदी प्रयोग हो रहा है। तो अब वो कितना भी जानता है तेलुगु, महाराष्ट्र, खोटा, संथाली, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, हिंदी समझना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एक राष्ट्रीय एकता, यूनिटी हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। ओके। फिर देखिए कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्य कुशलता में वृद्धि कहने का क्या तात्पर्य है, तो कार्यालय कार्यों में यदि एक समान भाषा का प्रयोग हो तो कार्य कुशलता बढ़ती है। ठीक है, इसमें कार्य की कुशलता, स्किल, प्रोडक्टिव होता है काम। हिंदी में तैयार किए गए पत्र, आदेश और रिपोर्ट कर्मचारियों के लिए समझने में आसान होते हैं, जिससे कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संपन्न होता है। अब जो हिंदी से लिखा हुआ है वो आराम से समझेगा, वहाँ पे तुरंत कार्य में गति आएगा, है ना। भाषा और शब्दावली का विकास। भाषा और शब्दावली का विकास। कार्यालय में हिंदी का प्रयोग से हिंदी की शब्दावली और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होगा। प्रशासनिक और तकनीकी शब्दों का हिंदी में प्रयोग होने से भाषा समृद्ध होती है, नए शब्द का निर्माण होता है। अब देखिए, हमारा प्रशासनिक में भी तो होता ही था, अब तकनीकी में भी होने लगा है। तो अब होगा, तो जहाँ पे हम लोग को, अब हम लोग यूज़ करेंगे तब तो जानेंगे ये चीज़ का हिंदी नहीं है, ये चीज़ का मतलब नहीं है, ये बना नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा शब्दकोश है, इससे और भी ज़्यादा क्या होगा, वो समृद्ध होगा और बढ़ते चला जाएगा, नए शब्दों का निर्माण होगा। नए शब्दों का निर्माण कैसा होता है,
तो अगर मूल शब्द है तो उसमें उपसर्ग प्रत्यय का आप रूल जानते हैं, जितना भी मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगा के ही शब्द का क्या होता है, भंडार बनता है और ज़्यादा बढ़ता है। और अगर मूल शब्द भी नहीं है तो फिर उसको नाम दिया जाएगा, नया शब्द आएगा। आपको पता है ना, ऐसा नहीं है कि अभी शब्दों का जन्म नहीं हो रहा है, अभी भी बहुत सारे शब्द ऐसे बनाए जाते हैं। आप नेट में सर्च करिएगा, न्यू शब्द ऐसे लिख के, हमेशा आते रहता है न्यू न्यू शब्द। इंग्लिश में भी आता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं आता है। देखिए, फिर है आपका संविधानिक महत्व। संविधानिक महत्व क्या है भाई? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 343 हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, राजभाषा की इसे मान्यता दी गई है। और कब हम लोग हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, 14 सितंबर को, ठीक है। और यहाँ पे ये घोषित करने से क्या, इस भाषा को क्या मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि कार्यालय पत्राचार क्या है, इसकी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो क्या है, तो कार्यालय पत्राचार से तात्पर्य उन पत्र और लिखित संचार से जो कार्यालयों के बीच या कार्यालयों और अन्य संस्थाओं के बीच आधारित कार्यों के लिए किए जाते हैं। जितने भी अब दो अलग अलग कार्यालय हो गया या कार्यालय के बीच में ही हो गया, ये क्या करते हैं, लिखित संचार करते हैं। संचार का मतलब कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन का मतलब या संचार का मतलब अपने थॉट को, अपने अपने हाव भाव को, अपने विचार को, ठीक है, अपने फीलिंग को, इमोशन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना, वही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, ठीक है। देखिए, प्रशासनिक कार्यों के संचालन में पत्राचार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसके माध्यम से सूचना, आदेश और निर्णयों का आदान प्रदान किया जाता है। अब ये नहीं होगा, एक कोई रीढ़, ये बैकबोन की तरह काम करता है कि नहीं। चलिए, तो इसमें अब कार्यालय पत्राचार में क्या-क्या होना चाहिए, तो औपचारिकता होना चाहिए, ठीक है? भाषा, शैली वगैरह सब क्या होना चाहिए, निश्चित एक नियम के अकॉर्डिंग। आप देखते होंगे एप्लीकेशन आज भी एक ही जैसे लिखता है कि नहीं? तो उसमें क्या औपचारिकता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, ओके। और इसमें क्या होना चाहिए कि आपका औपचारिकता में आपका व्यक्तिगत पर्सनल फीलिंग का कोई जगह नहीं होता है, ये भी चीज़ याद रखना है आपको। आपको जो काम है बस वही लिखना है, ठीक है। और पोलाइट वे में लिखना है, विनम्र भाव से लिखना है। औपचारिकता हो गया, फिर क्या होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। आप इसमें अलंकार और छंद का प्रयोग ना करके आप सरल शब्दों में लिखिए, सही ढंग से, ठीक है। तो ये स्पष्टता हो गया। संक्षिप्तता मतलब आपको वहाँ राम कहानी नहीं लिखना है, आपको जो वहाँ पे जितना इम्पोर्टेंस है, अननेसेसरी चीज़ को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संक्षिप्तता कहलाएगा। शिष्टता मतलब वही, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है, कितना भी ये आ रहा है, तो आप वहाँ आक्रोश नहीं दिखा सकते, आपको पोलाइट वे में ही बोलना है, ठीक है। ताकि क्या होगा, इससे अच्छे संबंध बने रहेंगे। फिर क्या आपका उद्देश्य पूर्णता, तो क्या है, प्रत्येक कार्यालय पत्र का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। हर एक पत्र का अपना एक मुख्य उद्देश्य वो लेके क्या होता है, चलता है। जैसे सूचना देना, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि कल तुम लोग का छुट्टी है, हो सकता है आदेश दे रहा है कि तुम लोग को इतना बजे कल आ जाना है। तो ये किसी भी चीज़ में हो सकता है और उसका अपना क्या उद्देश्य होगा। फिर आपका देखिए व्यवस्थित संरचना, मतलब एक फिक्स्ड और सिस्टमैटिक इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। आप ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल में पहले एड्रेस लिख दीजिएगा, चाहे कुछ भी लिख दीजिएगा, डियर लिखिएगा, ऐसे नहीं। जो चीज़ बना हुआ है, जो उसका आपको पहले लिखना है, शीर्षक है तो शीर्षक लिखना है, उसका संदर्भ लिखना है, उसका विषय लिखना है, मुख्य भाग लिखना है, फिर आपको हस्ताक्षर देना है। एक मतलब व्यवस्थित सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ओके। फिर आपका थर्ड में कि टिप्पण और प्रारूपण क्या होता है, तो टिप्पण और प्रारूपण क्या होता है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा शॉर्ट में, तो ऊपर हम लोग देख ही लिए, हो जाएगा, ठीक है। ये टिप्पण क्या है, किसी अधिकारी द्वारा लिखा जाता है, वो क्या होता है, संक्षिप्त होता है। देख लीजिए, इसकी विशेषताएं स्पष्ट होती है, भाषा तथ्यात्मक होती है, मतलब फैक्चुअल होता है, ठीक है। और अनावश्यक विवरण से आपको यहाँ पे बचना है। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ये कच्चा वो खाका होता है जो तैयार किया जाता है। और प्रारूपण की प्रक्रिया क्या है, विषय पर का अध्ययन, आवश्यक जानकारी का संकलन। पहले क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि नहीं, हाँ, चलो।
नेक्स्ट आपका है कि ज्ञापन क्या है, इसकी विशेषताएं और उपयोगिता का विस्तार कीजिए। ये सब भी छोटा छोटा सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो वहाँ पे आपका कार्यालय पत्राचार और जो फर्स्ट नंबर का था प्रयुक्ति, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देख के ही जाना है। ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं देख लीजिए, और जितना भी आपको किसी चीज का भी विशेषता पूछेगा वही सब लिखना है कि औपचारिकता होनी चाहिए, संक्षिप्तता, स्पष्टता, लिखित प्रमाण, ठीक है, ये सब सब आप उसमें ऐड कर देना। फिर आपका कि अधिसूचना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधिसूचना क्या है, इसके आवश्यकता और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। कोई भी हम लोग का सरकार गवर्नमेंट कोई भी स्कीम आया हो, कोई भी नियम लागू हुआ हो, सारा बताता है कि नहीं, तो उसी को बोला जाता है अधिसूचना। अधिसूचना की क्या आवश्यकता है, तो सरकारी निर्णयों की जानकारी देना। आप देखते हैं पोर्टल में तुरंत आ जाता है, गवर्नमेंट वेबसाइट में तुरंत आ जाता है, तो आप तुरंत पढ़ के उसको क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, जानते हैं। फिर प्रशासनिक पारदर्शिता, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रहा है गवर्नमेंट और जनता के बीच में। फिर इसका क्या है, कानूनी कानूनी मान्यता है। कई सरकार आदेश तभी प्रभावी माने जाते तब उन्हें अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जाए। वो तभी लीगल होगा जब वो अधिसूचना के ये में उसको प्रकाशित पब्लिश किया जाए, ऐसे ही नहीं होता है। फिर आपका निविदा क्या है, कार्यालय कार्यों में इसकी प्रक्रिया और महत्व का स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कोई काम है, टेंडर आप देखते होंगे, इतना करना है तो पेपर में आ जाता है उसका ज्ञापन, सॉरी विज्ञापन आ जाता है। फिर वो लोग क्या करता है, अप्रोच डालता है, प्रस्ताव देता है कि भाई हम इतना कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं ना टेंडर। साथ में कि कार्यालय पत्र का स्वरूप क्या है, कार्यालय पत्र लिखने की प्रक्रिया और विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका फॉर्मेट पे आपको बात किया गया है कि कैसे लिखा जाता है। फॉर्मेट लिखने का तो ये नहीं आ सकता है आई थिंक, बट आप एक बार देख लेना, हो सकता है पत्र लिखने देते, लेकिन फिर आपका अनुस्मारक क्या है, कार्यालय कार्यों की इसकी आवश्यकता और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। वही रिमाइंडर वाला कि आप रिमाइंड करवा रहे हैं उसको, है ना। फिर ये अनुस्मारक की क्या आवश्यकता है, तो कार्यालय को समय पर पूरा कराना, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, है ना। संचार की निरंतरता, कंटिन्यूटी इससे आती है। इसकी विशेषताएं क्या है, भाषा विनम्र हो, स्पष्ट हो। नेक्स्ट है कि पृष्ठांकन क्या है, कार्यालय कार्यों में इसकी भूमिका क्या है। 10 में आपका कार्यालय भाषा की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये भी भाषा पूछे या पत्राचार पूछे, कोई भी विशेषता पूछे तो वही सब लिखना है। स्पष्टता लिखना है, संक्षिप्तता, औपचारिकता, सटीकता, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब आपका व्यक्तिगत भावनाओं का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ये सब नहीं, जो है आपको लिखना है बस तथ्यात्मक चीज, मतलब फैक्चुअल चीज। 11 में कार्यालय हिंदी के विकास और महत्व का वर्णन कीजिए। वही विकास, आपको नया वर्ड का जरूरत पड़ रहा है तो नहीं है, तो उसका निर्माण हो रहा है, विकसित हो रहा है ना, समृद्ध हो रहा है और भी ज्यादा। राष्ट्र एकता को भी क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। अब ये आपका पूरे चैप्टर से क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। कार्यालय हिंदी क्या है, इसके स्वरूप, उद्देश्य और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है कार्यालय पत्राचार की प्रक्रिया और उसके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। ऊपर का ही क्वेश्चन का है। अगर आपको, आप अगर ये तो जो ज्ञान सागर ऐप जिन्होंने बाय किया होगा उसका ये कोर्स, वो वाला में तो होगा, अगर नहीं होगा ना तो कमेंट कीजिएगा, हम वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक वगैरह सेंड कर देंगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। ज्ञापन क्या है, इसकी संरचना और उपयोगिता का विस्तार से वर्णन कीजिए। अधिसूचना क्या है, इसके प्रकार और महत्व का वर्णन कीजिए। कार्यालय हिंदी की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए आपको विशेषता आएगा ही और यही लिखना है, स्पष्टता, संक्षिप्तता, एकदम ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर पीडीएफ अगर नहीं ऐप में आप बाय किए हो तो बोलना, हम उसको दे देंगे, ठीक है। थैंक यू।